इधर सुनो, बस सब चुप करो। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोलते हैं इसको, TIR। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ऑप्टिक्स में, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लिखा है सबने, आप लोगों को समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इधर सुनिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, ये मान लीजिए ये है डेंसर मीडियम। जो भी चीजें इसमें मुझे यूज हो रही है वो सब मैं बताता हूं। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड गिव द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा आएगा क्वेश्चन। What is total internal? Explain the phenomenon of total internal reflection. Give the necessary conditions for obtaining total internal reflection. ये क्वेश्चन आएगा पेपर में और आप लोगों को ये करना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी आपको। ये आसान क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कौन सा मीडियम मैंने बनाया, शाबाश बताओ। ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ऊपर क्या है, रियरर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक बल्ब आप लोगों ने रखा किस मीडियम में इस वक्त, दिस इज ऑब्जेक्ट। पूरा समझाऊंगा, आप लोग अंडरस्टैंड करो बस। ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट इंटरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस, विच सेपरेट्स रियर मीडियम फ्रॉम XY। अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगी और परपेंडिकुलर पड़ेगी इंटरफेस पर, ये निकलती है सीधी O से A और ये निकल गई A से B। अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर पड़ेगी टू द, शाबाश, इंटरफेस विच सेपरेट्स रियर मीडियम टू, इट मूव्स स्ट्रेट। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखो, अब मैंने इंसिडेंट रे, इधर देख लीजिए सारे बोर्ड की तरफ, मैंने इस तरीके से डाला। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल आप लोग दिखाओगे N1 N2, और ये है रे, ये इंसिडेंट रे बन गई, ये वाली O से A, ये बन गई OA1, ये बन गई क्या, इंसिडेंट रे। मैंने पढ़ाया हुआ, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी कहां से कहां, denser to, it bends away from the normal or it bends towards the normal, away from the, ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर देखो, जब ये डेंसर मीडियम से रियर मीडियम पर आ गई, ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर की तरफ बेंड हो गई। जब ये इधर की तरफ बेंड हो गई, इसको रखा आप लोगों ने A1 B1। ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, ओ सो गए, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, क्योंकि ये रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट तो ये है, तुम लोग उधर देखते हो, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। ये जो बाहर आ गई, ये कौन सी रे, तुम लोग मुझे बताओ ये कौन सा एंगल हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन पढ़ना है हमें एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ना है, अभी समझा क्या रहा हूं, रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा रहा हूं अभी, पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन। अभी सुनो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप लोगों को स्टेप वाइज बढ़ाते जाना। देखो, यहां से रे ऑफ लाइट इधर डाल दी मैंने, इधर डाल दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया,
इधर देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहना है जब तक तुम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा, तब तक हमें इसी को चलते रहना है। अब मैंने जितना यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस था उससे ज्यादा कर दिया मैंने, ये ज्यादा है इससे। ये देख लीजिए कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ये और बेंड होगी, क्या होगी? मान लीजिए ये बेंड इस तरीके से हुई, ये होगी A2 B2, ये होगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया कि कम हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूंगा, ये तुम लोगों को समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, तुम लोग इससे छोटी फिर डायग्राम बना सकते हो, ये वाला स्टेप डिलीट कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और बढ़ाया कि कम किया? बोलो। बढ़ाया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर सुनिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इधर देखो, पहले एंगल ऑफ ये रे रिफ्रैक्टेड रे इतनी हुई थी, रिफ्रैक्ट अब इतनी हुई, अब रिफ्रैक्ट हो रही है इसी पर, इंटरफेस पर। क्या हो रही है? जब ये इंटरफेस पर रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटा, A3 B3, ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है इस वक्त? 90 डिग्री है। कितना है? 90। अब सुनो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree. जरा पढ़ो। The angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree is called critical angle. When angle of incidence, the angle of incidence at which the angle of refraction is 90 degree, that angle of incidence is called the critical angle is denoted by C. What is critical angle? तुम लोगों को अलग क्वेश्चन नहीं आए, वो क्वेश्चन अलग आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी में निकलेगा। डिफाइन क्रिटिकल एंगल। The angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree. क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? ये क्रिटिकल एंगल है? क्यों नहीं? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्यों? रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा? उसको क्या बोलेंगे? What is critical angle? शाबाश बेटा। The angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree is called। तुम लोग मुझे बताओ, ये इस तरीके से देखो, रिफ्रैक्शन ऐसे हुई पहले, फिर रिफ्रैक्शन ऐसे हुई, फिर रिफ्रैक्शन ऐसे हुई, इसका मतलब रिफ्रैक्शन ऐसे हो रही। अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, अब असली पॉइंट है, अब N1 N2 है नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बराबर था क्रिटिकल एंगल, यहां पर मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तुम लोग मुझे बताओ रिफ्रैक्शन कहां होगी? हाँ, अब पहले इधर तक थी, फिर इधर तक आई, फिर इधर तक आई, अब रिफ्रैक्शन किस में आएगी? इसका मतलब अब रिफ्रैक्शन ऐसे आ रही है। अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों को लगता है यहां से इंसिडेंट रे आई, यहां से कौन सी वापस आ रही? रिफ्लेक्टेड रे। आप लोगों को लगता है ये रिफ्लेक्टेड रे है, मगर बेसिकली है क्या ये? रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो कितना बढ़ गया, ग्रेटर देन नहीं बना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन हमें लगता क्या है? टोटली इंटरनली रिफ्रैक्टेड लगती है हमें, ये रिफ्लेक्टेड लगती है, लेकिन हम सिखा रहे थे क्या? रिफ्रैक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली ये वापस आती है सेम मीडियम में। दिस phenomenon of reflecting of whole ray of light in the same medium,
the phenomenon of reflecting of whole ray of light in the when an angle of incidence is greater than the critical angle is called total internal reflection. What is total internal reflection? Understand करो. अगर नहीं समझ आया मुझे फिर से बताओ. What is total internal reflection? The phenomenon of reflecting. Refracting नहीं आप बोलोगे आप. The phenomenon of reflecting of whole ray of light in the same medium मगर when angle of incidence is greater than critical angle is called total internal reflection. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से नहीं होगा, रे ऑफ लाइट क्या रिफ्लेक्ट बैक करेगी? नहीं करेगी. रे ऑफ रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? इंटरफेस पे. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो इंटरफेस पर. एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो बाहर होगा. लेकिन कब इंटरनली रिफ्लेक्टेड सारी रे ऑफ लाइट हो जाएगी? When angle of incidence is greater than the critical When angle of incidence is greater than angle. thus the phenomenon of reflecting whole ray of light in the same medium when angle of incidence is greater than the is called Total internal reflection. define critical angle. The angle of incidence, the angle of incidence at which angle of refraction is called critical. शाबाश. तुम लोगों को समझ आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? डायग्राम बनानी जरूरी है पेपर में. ठीक है. तुम लोगों को 3 केसेस समझाने हैं. ऑब्जेक्ट किस में रखना है? डेंसर में. अगर रे परपेंडिकुलर आएगी तो वो निकल जाएगी सीधी. ये लिखना है आपको. अगर रे किस पर पड़ेगी? ओ ए. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखा? आई. ये कहां से निकल जाएगी? A1 B1. ये आपको दिखाना है. फिर इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टेप वाइज बढ़ाना. एक ऐसा स्टेज पहुंचेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल. When angle of incidence is greater than the critical angle, then whole ray of light reflects back in the this phenomena is called बेटा total internal. शाबाश. 2 चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है. एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक है क्रिटिकल एंगल. क्या है? क्रिटिकल एंगल और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं. इसमें कंडीशंस होती है. क्या होती है? 2 कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस? फिर मैं एप्लीकेशन उस पर जाऊंगा. कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, द रे ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू. ये पहली कंडीशन. जरा बताओ क्या है पहले? द रे ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम. क्योंकि आप लोगों को 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यही आता है. गिव द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. 2 कंडीशंस बतानी है, 2 नंबर लेंगे. शाबाश. व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? द रे ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू. Second condition is the angle of incidence must be greater than critical angle. 2 कंडीशन. शाबाश. कौन सी? The ray of light must go from denser medium to, and the second condition is कब तक नहीं हो जाएगी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन. और कंडीशन क्या है? रे जरूर जानी चाहिए. कहां से? डेंसर से. याद. ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब इसके बाद है इसी की एप्लीकेशंस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशंस. देखो 4 एप्लीकेशंस हैं. 4 एप्लीकेशंस है. 4. प्रांजल इधर देखो बेटा. 4 एप्लीकेशंस जो हमारे सिलेबस में है वो है 4 एप्लीकेशन. सबसे पहली एप्लीकेशन है, पता है वर्किंग ऑफ पोरोप्रिज्म. मैं अभी बताऊंगा पोरोप्रिज्म क्या होता है. पोरोप्रिज्म. सेकंड है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. डायमंड का चमकना. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड.
या स्पार्किंग ऑफ डायमंड। तीसरा होता है मिराज, और चौथा होता है ऑप्टिकल फाइबर। देखो मुझे लगता है एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव देखो, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ याद रखना है। ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, मिराज इज बेस्ड अपॉन द फिनोमेनन ऑफ। ऑप्शन होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन है? मुझे लगता है, मैं बता रहा हूं, इनमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज बेस्ड अपॉन द फिनोमेनन ऑफ, ऑप्शन होंगे। लेकिन देखो इसमें क्या मेहनत करनी है एक नंबर लेने के लिए, लगता है मुझे इनमें जरूर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां ऑप्शन होंगे, तुम लोगों को करेक्ट ऑप्शन दे। समझ आया? ये सारे किसकी एप्लीकेशन है? पोरोप्रिज्म एक स्पेशली डिजाइनड प्रिज्म है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में होता है, और ये पता है पेरिस्कोप इसमें यूज किया जाता है हाइट्स वाइट्स मेजर करने के लिए। कौन? पोरोप्रिज्म। इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। कैसे होती है वो मैं समझाऊंगा अभी। दूसरा है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तीसरा है मिराज, और चौथा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर चारों मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक करके। देख लीजिए पोरोप्रिज्म। पहले पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म मैंने आप लोगों को बताया ये स्पेशली डिजाइनड एक प्रिज्म है। आगे और एक प्रिज्म पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, वो भी है प्रिज्म। ये पोरोप्रिज्म है। ये पोरोप्रिज्म इस शेप का भी होता है, ऐसे गिलास का बना होता है। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूं, आप सबको पता है, इधर देख लीजिए, अभी रे ऑफ लाइट कहां से कहां निकली थी? डेंसर टू। अगर आप लोग इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, स्नेल्स लॉ। याद करो, ये मैं भूल गया था आप लोगों को वहां पर बताना। साइन आई अपॉन, इधर सुनिए, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन ये होता था तब, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती थी रियर टू। मगर इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं किधर देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहां से कहां रे हुई थी पास? इसमें इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि हम कहां से, रियर मीडियम कौन है? रियर मीडियम में कौन सी रे चलती है? रिफ्रैक्टिव। और डेंसर मीडियम में असली होता था साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन इन दिस केस इट इज साइन आर अपॉन साइन आई। मगर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तुम लोगों को पता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, when I is equal to R कितना होता है? शाबाश बेटा। when I is equal to C, R is equal to 90 डिग्री। तुम लोग मुझे बताओ म्यू किसके बराबर होगा? म्यू is equal to sin 90, sin 90 is 1, sin 90 डिग्री is 1, शाबाश, divided by sin I, sin I is equal to what is C? This is the required relation between refractive index and critical angle. आप लोग अगर आज से 1-2 साल पहले के पेपर देखोगे, क्वेश्चन आया था the critical angle is equal to 3/2. नहीं, the critical angle is 60 degree. Calculate, refract. The critical angle of a medium is given by is equal to 60 degree. Calculate refractive index.
साइन यहां पर क्या लगाना था, साइन 60 इज √3/2, वो क्या बन गया 2/√3, म्यू निकल गया। इसी तरीके से आप लोगों को दिया था, इधर सुनो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय 1/2, 1/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्रिटिकल एंगल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, क्रिटिकल एंगल किससे डिनोट करते हैं, C से। क्या आएगा उस वक्त, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। 1/μ का मतलब हो गया 1/1/2, 2 कहां जाएगा, साइन C इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2। मेरे कहने का मतलब है फॉर्मूला बना दी हमने किस किस के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। क्या है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव आ सकता है या एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तुम लोगों को क्रिटिकल एंगल अगर दिया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हो तो मैंने आप लोगों को शीट पर 1-2 न्यूमेरिकल भी इसमें बताए हुए हैं, वो देख लें। अच्छा, अब पोरोप्रिज्म की बात है। पोरोप्रिज्म बना किससे, गिलास से। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। क्या होता है, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा मुझे निकाल के दे दीजिए इसका क्रिटिकल एंगल, पोरोप्रिज्म का क्रिटिकल एंगल निकाल के दे दो। क्या आएगा, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। 1/μ का मतलब हो गया 1/1.5। ये आएगा साइन, अच्छा C किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स। साइन 1/1.5 आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, आएगा ना 0 पॉइंट, मान लीजिए 0.875 मान लीजिए ऐसा। ये अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा साइन इनवर्स। मैथ के लास्ट पेजों पर साइन इनवर्स का टेबल होता है, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, साइन का, कॉस का, टैन का और इनवर्स का, वहां पर ये देखना पड़ता है। लेकिन पोरोप्रिज्म के लिए मैं आपको बताऊंगा, पोरोप्रिज्म और ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के लिए आप लोगों को ज़बानी याद रखना है। पोरोप्रिज्म का क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स करके जो निकलेगा C इज इक्वल टू 42 डिग्री। कितना आएगा, जरा मुझे बताओ क्रिटिकल एंगल पोरोप्रिज्म के लिए कितना होता है, कैसे निकालो। we know sin C is equal to 1/μ। what is C, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, for glass, for mu is equal to refractive index is 1.5 है, 1.5। 1 को डिवाइड करना है किससे, जो भी आएगा ये वो हो गया C is equal to sin इनवर्स। असली ये साइन इनवर्स के टेबल में निकालना है। अगर साइन 30, 60 ऐसे होगा तो वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा निकालना पड़ता है साइन इनवर्स के टेबल से। लेकिन तुम लोगों को मैं बता रहा हूं पोरोप्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना निकलता है, ये याद रखना। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से ही कराऊंगा। राहुल इधर देखो, डायमंड के लिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। कितना, 2.42। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। क्रिटिकल एंगल किस तरीके से निकालेंगे, C इज इक्वल टू 1/sin इनवर्स 1/2.42 निकालेंगे। समझ आया, तो मतलब है क्रिटिकल एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। अब मुझे बताओ पोरोप्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना बना, 42। आप सुनो, मुझे करनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तुम लोगों को समझाऊंगा मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगी। इसीलिए तो इसको बोलते हैं इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो कैसे, एक पोरोप्रिज्म लेना है आपको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में। इधर देख लीजिए, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। सुनो, यहां से रेज डालनी है इस फेस पर, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
क्या होना चाहिए? must be greater than critical angle. यहां से जो रे पड़ेगी इस पर, इधर देखो, अगर आप लोग इसको नॉर्मल ड्रा करोगे, ये कितना होना चाहिए, कितने डिग्री से ज्यादा? 90 degree. हाँ, तब होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वरना ये रख दिया मैंने 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब 42 डिग्री से आपकी मर्जी है। तो ये रे आ गई, यहां से एक और रे डाल दीजिए, यहां पर ऐसे डाल दीजिए, ये फिर से एंगल कितना रखना है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये बन गया ए बी, ये बन गई इमेज इसकी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गई। क्या आ गई? यहां से नहीं निकली रे, ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें बेटा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द, अगर ये नहीं पड़ती तो ये बाहर रिफ्रैक्ट होती, लेकिन ये टोटली पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट होके आ गई, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रिज्म को क्या बोलते हैं? पोरोप्रिज्म। क्या बोलते हैं? जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी पोरोप्रिज्म में, ऐसे प्रिज्म को बोलते हैं पोरोप्रिज्म। और पोरोप्रिज्म का मैं आप लोगों को बताता हूं, पोरोप्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना रहता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंड ओनली देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, वरना नहीं। समझ आया? इस प्रिज्म को क्या बोलते हैं? पोरोप्रिज्म। याद रखना बेटा। दूसरा होता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। क्या होता है? अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है दूसरा। आप सबको पता है जो डायमंड होता है पहले तो इरेगुलर शेप होती है, पत्थर की शेप होती है, लेकिन जब ये ज्वेलर के पास पहुंचता है वो इसको हेक्सागोनल की शेप में बनाता है। ये ऐसे शेप का होता है कौन? डायमंड। और मैंने आपको बताया हुआ है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन इट्स क्रिटिकल एंगल कम्स आउट 24.2 डिग्री। कितनी? 24.2 डिग्री। क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए कितना रहता है? 24.2 डिग्री। कैलकुलेशन अगर आप लोग करोगे ये इतना निकलेगा। याद रखना है क्रिटिकल एंगल फॉर किसके लिए? डायमंड और पोरोप्रिज्म, ये याद रखना है आप। अच्छा, इधर देख लीजिए, कहीं से भी किसी भी फेस में से लाइट एंटर हो जाती है, ठीक है बेटा? अगर यहां से एंटर होके ये रे ऑफ लाइट किसी फेस पर रिफ्रैक्ट होके किस एंगल पर पड़ेगी? 24.2 डिग्री से मान लीजिए 25 डिग्री पर पड़ गई। दिस होल रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्टिंग, ये बाहर नहीं निकलेगी। वो समझ आया कि नहीं? ये बाहर नहीं निकलेगी, ये वापस आएगी इसी में। किस पर पड़ गई? किस पर पड़ गई? दूसरे फेस पर। अगर यहां पर दूसरे फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या फिर से? ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी। किस पर पड़ गई? किस पर पड़ गई? इस पर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर भी क्या होगा? तो किस पर पड़ती है? इसका मतलब हो गया, बात सुनिए, चमकता नहीं है डायमंड असली। असली क्या हो रहा है इसके अंदर? मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रही है। क्या हो रही है? इधर से रे ऑफ लाइट इस पर पड़ती है, इधर से वापस होती है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फेस पर पड़ती है, दूसरे फेस से तीसरे फेस, ये वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस अंदर होती रहती है। हमें क्या लगता है? शाइन करता है, लेकिन एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है डायमंड के? मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रही है। समझ आया? इसलिए हम बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड का चमकना किस पर बेस करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया? इसको, ये भी एक एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसके बाद एक और चीज है
जिसको बोलते हैं मिराज। मिराज भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है हमारे डेली लाइफ में, और ये डेजर्ट्स में होता है। मिराज बोलते हैं इसको। इधर देख लीजिए, डेजर्ट्स में जब गर्मी बहुत तेज होती है, 48 डिग्री 50 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर बनता है, जो इधर देख लीजिए, ये मैंने डेजर्ट बनाया, ये डेजर्ट है। डेजर्ट में मैंने एक यहां पर पेड़ दिखाया, इधर देख लीजिए, ये पेड़ हमने दिखाया। मान लीजिए यहां से डेजर्ट में यहां से कोई चल रहा है, ये ऊंट पर बैठ के, केमल पर बैठ के आ रहा है यहां से, लेकिन उसको देख, ये मैंने आई दिखाई, यहां से इसको नजर आ रहा है ये ट्री, मगर साथ में उसको क्या लगता है, हॉट समर में उसको लगता है, जो ही ये चल रहा है पेड़ की तरफ, उसको लगता है पेड़ और उसके बीच में पूल ऑफ वाटर लग रहा है। इसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है बीच में पानी, पानी का दरिया है बीच में, और साथ में क्या लगती है इसको, इसकी उसी पानी में इसकी रिफ्लेक्शन लगती है, पेड़ की रिफ्लेक्शन लगती है। ये जो आंखों का धोखा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। जितना जितना वो आगे बढ़ता है, जितना जितना वो आगे बढ़ता है, पूल ऑफ वाटर भी खत्म होता जाता है, ये जो इन्वर्टेड इमेज है ये भी खत्म होती जाती है। आप सबको पता है, जब हम पानी के नजदीक खड़े होते हैं या पानी के नजदीक पेड़ होता है, पेड़ की रिफ्लेक्शन किस में दिखती है हमें? पानी में। इसी तरीके से इस पेड़ की रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, इसकी जो शैडो है वो यहां पर देखते हैं, लेकिन दूर से ये सारा पानी दिखता है। ये तो रेगिस्तान है, यहां रेत है, पानी तो कहीं नहीं, लेकिन दिस पूल ऑफ वाटर, दिस इन्वर्टेड इमेज, it is just an optical illusion, and this optical illusion is called mirage. क्या बोलते हैं इसको? Mirage. And this mirage is based upon the principle of total internal reflection, जो मैं समझाऊंगा। ये बात सुनो, ये पानी का दिखना, जब आप कभी जाओगे राजस्थान या किसी और डेजर्ट में, आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हो, पेड़ का उल्टा दिखना या पूल ऑफ वाटर दिखना, लेकिन बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मगर साइंटिफिकली फिजिक्स में हम प्रूव करेंगे, दिस फिनोमेना इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पर काम करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया? अब देखो कैसे। जब गर्मी बहुत होती है, गर्मी से क्या होता है, जितना भी एयर जो यहां पर जमीन के नजदीक होता है वो हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, और यहां से एयर ऊपर चला जाता है। जब गर्म हो जाता है, गर्म हवा कहां चली जाती है? इसका मतलब हो गया, गर्म हवा जब यहां से ऊपर चला गया, ऊपर हवा की डेंसिटी ज्यादा बन जाती है। क्या बन जाती है? और यहां पर डेंसिटी हवा की क्या रहती है? कहां? नीचे जमीन की सतह पर हवा की डेंसिटी जो है, एयर डेंसिटी जो है वो कम होती है, और यहां पर डेंसिटी, यहां की एयर की डेंसिटी किससे कम होगी? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से हॉट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, और वो हॉट मॉलिक्यूल्स कहां चले गए? शाबाश। मुझे बता दीजिए एक चीज, जहां डेंसिटी ज्यादा वो मीडियम होता है डेंसर। क्या होता है? और जहां डेंसिटी कम वो क्या होता है?
हाँ, ये याद रखो। अब सुनो, इस रे ऑफ लाइट, ये जो आंख से नजर पड़ती है आप लोगों को, इधर देख लीजिए, जब आप लोग इसकी तरफ नजर देते हो ऐसे, इधर सुनो, रे ऑफ लाइट को कहां से कहां जाना है? डेंसर से रियर मीडियम में जब जाती है रे ऑफ लाइट, क्योंकि ऊपर एयर गर्म है, डेंसर है, और नीचे एयर क्या है? रियर और ऊपर क्या है? डेंसर। अब रे ऑफ लाइट को कहां से कहां जाना है? डेंसर से रियर मीडियम। रियर मीडियम में अगर ये पड़ी एट एन एंगल, किसी भी लेयर में, चाहे इस लेयर में, चाहे इस लेयर में, चाहे जिस लेयर पर भी ये पड़ेगी एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन the whole ray of light gets reflected back. The whole ray of light gets reflected back. और आप लोग देख लीजिए, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ये रे जहां तक आप लोगों को ये लगे ये रे यहां पर पहुंचेगी, वहां तक आप लोगों को इस पेड़ की क्या दिखेगी? इमेज। क्या दिखेगी? इस रे की इमेज दिखेगी यहां तक, जहां तक ये रे आप लोग फॉरवर्ड करोगे। ये जो रे है ये तो रिफ्लेक्टेड रे है। इधर सुनो, यहां से इंसिडेंट रे आई, यही इंसिडेंट रे वापस रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ गई। ये कौन सा फिनोमेना बना यहां पर? टोटल इंटरनल। और इधर देखो, ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज। ये रे जब मैंने इसको फॉरवर्ड किया यहां तक, जहां तक ये जाएगी वहां तक आप लोगों को इस पेड़ की क्या दिखेगी? रिफ्लेक्शन। क्या देखेगी? तो इस यहां इमेज जिसको बोलते हैं, जितना जितना आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, ये पूल ऑफ वाटर भी खत्म होता जाएगा, ये इन्वर्टेड इमेज भी खत्म होती जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं मिराज। मगर ये सारा है ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा है। मगर ये किस काम पर, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल बेसिकली मुझे समझाना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती किस तरीके से। इसमें मैंने आप लोगों को बताया, जब हॉट एयर बन जाता है, हॉट एयर कहां चला जाता है? ऊपर डेंसर बन जाता है एयर, नीचे जब डेंसर मीडियम से किस में रे ऑफ लाइट चली जाएगी। तो अगर ये किसी भी लेयर से, रियर मीडियम में किसी भी लेयर से किस एंगल पर पड़ेगी, when an angle is greater than, तब ये सारी की सारी रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड। तो हमें क्या लगता है, इसी पेड़ की इमेज भी लगती है और ये पानी भी दिखता है। पानी एक्चुअल में डेंसर और रियर मीडियम। तो जितना जितना आप लोग बढ़ोगे आगे, ये सारा कुछ खत्म होता जाएगा। इसलिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, और इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को हम बोलते हैं मिराज। और मिराज बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया? ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन। इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर भी आप लोग देखोगे, दैट वर्क्स आल्सो ऑन किस पर? टोटल। आएगा करना हो कि नहीं? देखो, मुझे एक और क्वेश्चन है, एक मुझे वो समझाना पड़ेगा आप लोगों को।